आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तू सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। तू पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम चालीसा काल के उस समय में हैं जहाँ हम में से बहुत से लोग एक नए जीवन को अपनाना चाहते होंगे। आज प्रभु ने आपको बहुत सुंदर मौका दिया है कि पवित्र आत्मा को अपने पास बुलाएं। हाँ प्रिय विश्वासियों, बहुत से समय ऐसे आए होंगे जहाँ आपको लग रहा होगा यहाँ कुछ नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, ना बल से ना शक्ति से परंतु आत्मा द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब भी हम गिरे, जब भी हम ठुकराए जाएं, जब भी हमें अलग कर दे, जब भी हमसे कोई काम ना हो, तो हम एक वचन बोले, ना बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम चल ना पा रहे हो, हम वो वचन बोले, ना बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा द्वारा होगा। हम सुन ना पाए, हम ये वचन बोले। हमारे अंदर कड़वाहट हो, हम ये वचन बोले। हमारे अंदर घृणा हो, हम ये वचन बोले। हम इस वचन को शस्त्र की तरह अपनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए हम अपने मंदिर को साफ करते हुए पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं। हमारी आंखें जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे साफ करते हुए पवित्र आत्मा को बुलाएं। हमारे कान जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे साफ करते हुए पवित्र आत्मा को बुलाएं। हमारा हृदय जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे साफ करते हुए पवित्र आत्मा को बुलाएं। आइए प्रिय विश्वासियों, रोते हुए, कलपते हुए पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं। आज प्रभु यीशु आपके सामने बैठे हैं। अपनी झोली खोल कर बोले, पवित्र आत्मा मुझे दे यीशु, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, यस लॉर्ड जीसस, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये गा रहा
साथ मिलकर गाएं। हाथों को उठा के मैं, अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाते हुए गाएं। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब एक साथ मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा, हाथों को उठाते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा की मांग करें। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। आज प्रभु से कहें, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा मुझे प्रदान कर। मेरे खराब मन को तू अपने पवित्र आत्मा द्वारा साफ कर दे। मेरी खराब आंखों को तू अपने पवित्र आत्मा द्वारा साफ कर दे। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा मुझे प्रदान कर दे। मैं तुझ में जीना चाहता हूँ प्रभु, तू मुझ में जी, तू मुझ में जी। हम सब प्रभु से कहें, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे प्रभु, अपनी ताकत मुझे दे दे प्रभु। मैं तुझ में जीता रहूं प्रभु, अपनी अग्नि मुझे प्रदान कर दे प्रभु। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। हम सब मिलकर गाएं। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, अपने दिलों को खोलते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, बुरी चीजों को भूलते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, अपने पापों को भुलाकर पवित्र आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी जुबानों को खोलते हैं
प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा करें। आज पवित्र आत्मा हमारे सामने है प्रिय विश्वासियों, आपके अंदर पवित्र आत्मा समाया है। अपने वचनों द्वारा प्रभु को खुश करें, अपने वचनों द्वारा पवित्र आत्मा को खुश करें। आप जितने ही पाप में क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा आपके सामने है प्रिय विश्वासियों। सारे दुखों को भूलते हुए, सारे कष्टों को भूलते हुए, सारे पापों को भूलते हुए पवित्र आत्मा को याद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। एक बार फिर पवित्र आत्मा को अपने बीच बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में, तू आजा अपनी सामर्थ में। हाँ प्रभु, तेरी जरूरत है प्रभु। इस समय तू आ प्रभु, अपनी ताकत मुझे प्रदान कर प्रभु। तेरे लिए तरस रहा हूँ प्रभु, अपनी आशीष मुझे बरसा प्रभु। मुझ में एक नया जीवन दे प्रभु। मैं अपनी वाणी नहीं परंतु तेरी वाणी लोगों तक पहुँचाऊं प्रभु। दया कर यीशु, अपना सामर्थ मुझे प्रदान कर। हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्यारे साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 19 से लेकर 31 तक। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब इसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब वे मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज की सुसमाचार पाठ में एक सुंदर दृष्टांत हमें सुनने को मिलता है, धनी और लाजरुस का दृष्टांत। यह सिर्फ और सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में मिलता है, अन्य 3 सुसमाचारों मत्ती, मार्कुस और यूहन्ना में नहीं मिलता है। संत लूकस अमीरी और निर्धनता के बीच में जो अंतर है उसको कई बार
अपने सुसमाचार में वो दिखलाते हैं। शुरू से ही प्रभु यीशु के जन्म की कहानी जब वो लिखते हैं, प्रभु यीशु के जन्म की घटना का जब वो वर्णन करते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं एक तरफ राजा हेरोद और उसकी शान शौकत है, तो वह दूसरी ओर बालक यीशु चरनी में लेटा हुआ है, गरीब अवस्था में है, गौशाला में है, और उनका दर्शन करने के लिए गरीब लोग सबसे पहले आते हैं, चरवाहे लोग पहले आते हैं। माता मरियम अपने आप को दीनहीन मानती है और वही कहती है उसने दीनहीनों को महान बनाया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। तो प्रभु के व्यवस्था में ऐसा होता है कि प्रभु दीनहीनों को ऊपर उठाता है और धनियों को नीचे गिरा देता है। आज के सुसमाचार में भी हमने यही सुना कि एक दीन, एक गरीब, एक कंगाल व्यक्ति अपनी जिंदगी जिसने दुखों में, कष्टों में बिताई, जब वो मरता है तो उसको स्वर्ग दूत उठाकर ले जाते हैं और पिता इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है उसको। और ये गरीब जिस धनी व्यक्ति के फाटक पे पड़ा रहता था, और जहां पर ये धनी व्यक्ति, उसके अन्य कोई पाप यहां बतलाए नहीं गए, हो सकता है उसने और भी पाप किए हों, लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा हमें यही समझ में आता है कि उसकी सजा या उसकी गलती, उसको इस गलती की सजा मिली कि उसने अपने उस धन में से इस कंगाल के लिए कुछ भी ना दिया। इस धनी व्यक्ति ने अपने फाटक के सामने पड़े हुए लाजरुस को कभी भी एक इंसान नहीं माना, एक जीवित प्राणी नहीं माना। उसने कभी भी उसके ऊपर करुणा की निगाह न डाली। उसे अपनी दौलत का घमंड था। उसे दूसरे इंसान नहीं लगते थे, क्योंकि उसके पास धन था, उसके पास दौलत थी, उसके पास संसाधन थे। कितने ही लोग आज अपनी दौलत के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी संपत्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये संपत्ति है तो मेरे पास सब कुछ है, दौलत है तो मेरे पास सब कुछ है, धन है तो मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वोपरि हूं। प्यारे साथियों, हमारी दौलत यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, हमारा कमाया किया यहीं पर यहीं रखा रह जाएगा। अंत में क्या मिलेगा? यंत्रणा। जिसने इस संसार में सिर्फ सुख ही सुख भोगा है, ध्यान रखिए आने वाले जीवन में उसकी उम्मीद ना करना। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु बहुत ही अच्छी बात हमें बतलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि हमारे जो भी अच्छे काम हैं उनका यदि हम पुरस्कार इस दुनिया में ही मांगते हैं, यदि हम लोगों को दिखाने के लिए सब करते हैं, इस दुनिया को दिखाने के लिए हमारे काम करते हैं, तो उसका पुरस्कार हमें यही मिल जाता है। उसका पुरस्कार की फिर हम ईश्वर से कामना ना करें। हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के वचन 43 से लेकर आगे में प्रभु कहते हैं कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है इस दुनिया में। यदि तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए पूर्ण बनो जैसा तुम्हारी स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु हमारा आह्वान करते हैं कि हम पूर्ण बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। स्वर्गीय पिता जैसे पूर्ण बनना चाहिए। प्रभु धनियों को बार बार धिक्कारते हैं और दीनहीन गरीबों को हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। प्यारे साथियों, जब प्रभु अपने सुसमाचार का प्रारंभ करते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 के वचन 15 में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु ने अपने सुसमाचार का प्रारंभ इस बात से किया कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, तो क्या करना है? यदि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है तो एक विश्वासी को, एक मनुष्य को क्या करना है? पश्चाताप करो,
सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करके सुसमाचार में विश्वास करना है प्यारे साथियों। ईश्वर का राज्य आपके निकट है, ईश्वर का राज्य आपके निकट है, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य को हमारे बीच लेकर आ गए हैं, उस स्वर्ग राज्य को जिस स्वर्ग राज्य से हम हमारे पापों के कारण दूर हो गए थे और स्वयं हम वापस इस स्वर्ग राज्य में आने के काबिल नहीं थे। हमारी आंखों के सामने पाप का पर्दा पड़ा हुआ है और हमारी दुष्टता हमें और दूर ले जाती है। हमें ईश्वर के घर का रास्ता नहीं पता है, तो प्रभु स्वयं उस ईश्वर के घर को, उस ईश्वर के निवास को, स्वर्ग को हमारे बीच में लेकर आया, ईश्वर के राज्य को हमारे बीच में लेकर के आया। कहा स्वर्ग का राज्य आ गया है, इसमें प्रवेश करो। और इसमें प्रवेश करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, सबसे पहला काम पश्चाताप। पश्चाताप वो चाबी है जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं और जब प्रबंध करके मैं वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14। तो प्रभु यीशु जब हमें लेने के लिए आएंगे तो क्या हम उस गरीब लाजरुस की तरह उठाए जाएंगे और पिता इब्राहिम की गोद में रखे जाएंगे जो स्थान हमारे लिए तैयार किया गया है? क्या हम हमारे लिए उस तैयार किए हुए स्थान में प्रवेश कर पाएंगे? हम तभी प्रवेश कर पाएंगे प्यारे साथियों जब हम पश्चाताप करेंगे। उस धनी व्यक्ति ने गलती की थी, पाप किया था, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। यदि वो पश्चाताप करता तो वो भी स्वर्ग चला जाता। और पश्चाताप करने के लिए समय सिर्फ और सिर्फ हमें जब हम इस दुनिया में है तभी मिलता है, मरने के बाद मौका नहीं मिलता है। वो व्यक्ति वहां मरने के बाद रिग्रेट करता है, मरने के बाद उसको ख्याल आता है, तब कुछ नहीं होगा। तब हमारे और स्वर्ग के बीच में एक इतनी बड़ी गहरी खाई होगी जिसको कोई पार नहीं कर सकता। किसी को परमिशन नहीं है इधर से उधर जाने की और न ही उधर से इधर आने की। फिर स्वर्ग के लिए वहां जाके लालसा करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग के लिए यदि अभिलाषा करनी है, स्वर्ग के लिए यदि कुछ कमाना है तो इस संसार में रहते हुए कमा लीजिए। इस संसार में जब मनुष्य शरीर में हो आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने लिए उद्धार कमा लीजिए। जब ये शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, जब तुम्हारा बुलावा आ जाएगा, प्रभु आपको लेने के लिए स्वर्गदूत को भेजेगा, आप तैयार नहीं पाए जाओगे, स्वर्गदूत आपको उठा करके उस अनंत आग में फेंक देंगे। चालीसा काल हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन को टटोलें, अपने व्यवहार को एक बार फिर से परखें, अपने विचारों के ऊपर एक बार फिर से मनन चिंतन करें कि मैं कैसा सोचता हूं, मैं कैसा काम करता हूं, संसार के प्रति मेरी आसक्ति कितनी है। क्या मैं उस धनी व्यक्ति की तरह धन दौलत और सांसारिक चीजों, सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक वासनाओं के पीछे भागता रहता हूं, या फिर मेरी स्थिति उस गरीब लाजरुस की तरह अभावों में बीत रही है। मैं त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करता हूं, मुझे संसार की मोह माया, संसार की ऐशो आराम की कोई फिक्र नहीं है। मैं जहां हूं, मैं जिस परिस्थिति में हूं, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति जैसी भी है, मैं उसमें खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। जो भी मेज से चूर्ण गिरता है उसको खा के भी मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पुरस्कार स्वर्ग में महान होगा। आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 से हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर अपने इस दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे, जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। विनम्रता के साथ कहे, प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरा सेवक कहलाने भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु तूने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है, इसीलिए इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़ा हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करे, प्रभु
यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, मांग कर देखे, मांगने वाले कभी निराश नहीं होते। और हमारी प्रार्थनाएं, हमारी अर्जियां प्रभु के कानों तक पहुंचती है। प्रभु कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। आइए अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यू ख्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर फातिमा को अर्पित करते हुए, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर दे, उस परिवार के सारे दुखों को अपने ऊपर ले ले। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सारे बंधनों को तोड़ दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कर्मा इक्का को अर्पित करते हुए, प्रभु उसके परिवार को अपनी शांति से भर दे, प्रेम से भर दे। उस परिवार के सभी सदस्यों को एकता, मेल मिलाप, शांति के साथ उस परिवार में रहने की आशीष प्रदान कर। उस परिवार का तू राजा और मालिक बन जा। प्रभु इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शांति के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, शैतानिक बंधने हैं, रोगों का बंधन है, श्राप और अभिशाप के बंधने हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन परिवारों को अर्पित करते हुए हम तुझसे याचना करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे। हम प्रार्थना करते हैं जया इक्का को अर्पित करते हुए, दीपक इक्का को अर्पित करते हुए, प्रभु उनके शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जब तू उन्हें चंगा करेगा तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों को प्रभु अपनी आशीषों, कृपाओं से, दानों से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संजीता तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर में जो भी एलर्जिक बीमारियां हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रोग है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पावन लहू के द्वारा धो दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन बड़ी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, उन पर दया कर और चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 बरसाई उसने कृपा मुझे पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 से हम वचन में पढ़ते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहता है विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी, तो मैं उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा। प्रभु आज हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, दर्शन देने के लिए स्वयं इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इस रोटी की ओर देखिए, क्योंकि प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं। आज स्वर्ग से उतरकर हमें जीवन देने के लिए आया है, विश्वास कीजिए। प्रभु यह भी कहता है, इस स्थान पर जो प्रार्थनाएं की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। याद रखो प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु के कान हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वह हमें उत्तर देने वाला है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ग्रिगोरी बिलंग को अर्पित करते हुए, उसके किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं,
ज्योति को अर्पित करते हुए उसके पेट से संबंधित बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं किशोर भेंगरा को अर्पित करते हुए उसकी पत्नी के पेट में जो ट्यूमर है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। उसकी पत्नी जो इस समय गर्भवती है, माँ बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी अपने पावन आत्मा का अभिषेक उन्हें प्रदान कर, अपनी उपस्थिति उन्हें प्रदान कर। जितने भी गर्भवती माताएं बहनें इस समय इस नित्य आराधना में जुड़ रही है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रही है, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर और अपनी उपस्थिति का अनुभव उन्हें प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते और कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना दिया रखना बर दे रे मेरे दिया बर दे रे 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 रे। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया।